ओम दोस्तों, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को चेक कर रहा हूँ मैं और कोई भाई अभी लाइव मेरे से जुड़े हैं, तो कृपया हाँ, रिप्लाई आ गया, अनुज जी का आ गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मैं स्वामी पुण्यदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग प्रचारक विभाग से आप लोगों के बीच आया हूँ। आदरणीय डॉक्टर नवीन भट्ट जी, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के योग विभाग के हेड हैं और उन्होंने इस 21 जून के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के आगमन पर ये विशेष ज्ञान का, योग का यह विषय उठाया है कि जन जन तक योग को प्रचारित प्रसारित किया जाए। इसके लिए अपने फेसबुक से मुझे भी आमंत्रित किया है, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर्वप्रथम। मेरा विषय है योग के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति यह भारत की संस्कृति है और पूरे विश्व को चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखें या भौतिक ज्ञान की दृष्टि से देखें, मार्गदर्शित करने का कार्य इस भारत की प्राचीनतम सनातन संस्कृति ने किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, इस वैदिक राष्ट्र ने किया है। इसी के लिए महर्षि मनु ने उद्घोष भी किया है, एतत् देश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सरो मानवा। कि महर्षि मनु कह रहे हैं कि जब पूरे विश्व में कहीं भी संस्कृतियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, चाहे यूरोप की संस्कृति हो, चाहे अरब की संस्कृति हो, अलग अलग जो पंथ मजहब नहीं बने थे, तो वो काल भारत का स्वर्णिम काल था। और पिछले 500-600 साल पहले का भी इतिहास देखें और फिर पिछले जो आप इतिहास के इन पंथों के मजहबों के आगमन से पूर्व का इतिहास देखें, तो पूरे विश्व में भारत ने ही राज किया है, पूरे विश्व में भारत का ज्ञान विज्ञान ही छाया हुआ है। और उस वैदिक राष्ट्र की बात करते हैं तो पूरे भारत एक तरफ पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दे रहा है, दूसरी तरफ पूरे विश्व को विज्ञान के अन्वेषणों के द्वारा प्रकाशित कर रहा है। आधुनिक अनुसंधान जितने भी विश्व स्तर पर हुए हैं, उनके मूल में अगर हम जाकर देखते हैं, उसके मूल में तो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों के इतिहास को अगर टटोलते हैं, हम देखते हैं, चाहे आज के इस आधुनिकता के युग में हमारे जो नवयुवक है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, कहीं न कहीं ऐसे ज्ञान विज्ञान से अनुप्राणित नहीं हो पा रहे हैं। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है कि जो कुछ आया पश्चिम से आया, यूरोप से आया, हमारे भारत में तो कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं स्फुटित हुआ, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में उनका भी दोष नहीं है, युवाओं का भी दोष नहीं है, विद्यार्थियों का भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्कूली शिक्षा में पढ़ाया ही नहीं गया है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। कुछ कुछ उदाहरण मिलते हैं हमें, आर्य भट्ट के रूप में मिलते हैं,
जो है भास्कराचार्य के रूप में मिलते हैं, लेकिन ये एक दो गणितज्ञ नहीं, अपितु पूरे विश्व में जितने भी आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान के रिसर्च हो रहे हैं, अलग-अलग अन्वेषण हो रहे हैं, खोजें हो रहे हैं, तो ये खोजें आज जितने भी हो रहे हैं, इसके मूल में हमारा ऋषियों का ज्ञान है। पूरे विश्व भारत का ऋणी है इस वर्तमान आधुनिक युग में भी जितने भी अन्वेषण हुए हैं। आप लगा सकते हैं पतंजलि ऋषि जैसे यहाँ पर मनोविज्ञान के महान ऋषि हुए हैं। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, परमेश्वर जैसे महान गणितज्ञ, आचार्य चाणक्य जैसे अर्थशास्त्र के निर्माता, शास्त्र लिखने वाले। जब विश्व में कहीं भी अर्थशास्त्र नहीं है तो आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहे हैं। महर्षि मनु परिवार व्यवस्था, धर्म व्यवस्था की किताब लिख रहे हैं। राजनीति शास्त्र का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य चाणक्य हैं। कृषि विज्ञान के जनक महर्षि पराशर इस भारत की भूमि में जन्म लिए हुए हैं। ग्रह नक्षत्रों की गति जो आज आधुनिक विज्ञान जितना भी रिसर्च कर रहा है, चाहे नासा हो, भारत का इसरो हो, उससे भी पहले ग्रह नक्षत्रों की गति नापने का कार्य भारत के भृगु ऋषि कर रहे हैं। पानी का जहाज का डिजाइन मॉडल बनाने वाले महर्षि भारद्वाज ऋषि का जो है विमान शास्त्र आज भी बड़े-बड़े लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो ये ज्ञान विज्ञान से सिंचित करने वाला ये भारत की भूमि है। जब विश्व में कहीं भी प्रकाश नहीं है तो हम 11वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय चला रहे हैं। जब कहीं छात्रावास नहीं है तो नालंदा विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में 10,000 छात्रों की व्यवस्था के साथ रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय चला रहा है, जहां पर छात्रावास ही 10,000 विद्यार्थियों का है। ये 11वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरे भारत में घूमते रहता हूँ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक मैं घूमते रहता हूँ, क्योंकि एक सन्यासी हूँ, भिक्षुक हूँ। तो ये भारत का जो अतीत है, ये जितने भी मैंने बातें की, इसके मूल में है हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया योग विज्ञान। योग इसके मूल में है। वही योग वेदों में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, उपनिषदों में है, 6 जो आस्तिक दर्शनों में है, गीता में पूरा योगमय है, बातें हैं। गीता में 18 अध्याय, चाहे अर्जुन विषाद योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से लेकर कर्म संन्यास तक, राजविद्या राजगुह्य योग तक, विश्व रूप दर्शन तक और कर्म मोक्ष संन्यास योग तक, जितने भी 18 योग जो अध्याय है वो योग का ही वर्णन करते हैं। ये है हमारा ज्ञान, और वो ही ज्ञान आज पूरे विश्व में एक बार हमारे लिए योग से जुड़े हुए जितने भी आप युवा हैं, भाई बहन हैं, युवतियां हैं, ये हमारे लिए गौरव है। क्योंकि हमने तो सोच लिया था कि योग केवल गुफाओं कंदराओं में करने वाली कोई विद्या है, या कुछ सेठ साहूकार जो सेठ लोग हैं उनके जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भारत का सौभाग्य है, आज 200 के लगभग देश आज योग का लोहा मान रहे हैं, और रोम में भी ओम का गुणगान हो रहा है, और अरब में भी ओम का गुणगान हो रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति उस ईश्वर का जो निज नाम है, उस ओम का गुणगान अरब से लेकर अलग अलग पंथ मजहब से लेकर उधर क्रिश्चियन जो राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र भी आज ओम की शरण में हैं, और हमारे ऋषियों के द्वारा बताए गए ज्ञान के शरणागत होकर भारत के ऋषियों का अनुसरण कर रहे हैं। ये हम भारतीयों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, मेरे हमउम्र जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई विषय ही नहीं हो सकता है। और उसमें भारत के लिए तो यह एक शुभ संकेत है ही। ये भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, अभिमान का विषय है ही। लेकिन योग से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, ये उनके लिए विशेष अवसर है। और आप लोगों के लिए तो जितने भी योग के विद्यार्थी हैं, कॉलेज से बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, अलग अलग कोर्स जो योग के संदर्भ में कर रहे हैं, इतने इससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है कि आपने योग का विषय चुना।
अन्य अन्य विषय भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके पूर्वजों से लेकर आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी के अच्छे संस्कार हैं कि आपको भगवान ने इस योग विद्या से जुड़ने के लिए, योग से जुड़े हुए शास्त्र पढ़ने के लिए चिन्हित किया। ये भगवान का भी आपके ऊपर अनुग्रह है और आप लोगों का एक अच्छा प्रारब्ध है, जो आप योग की भूमि से जुड़े हैं, योग के क्षेत्र से जुड़े हैं। शरीर अधिकतर जो सामाजिक जो आज के युवा हैं, अधिकतर ये सोचते हैं कि योग तो क्या है, शरीर की कसरत है। स्वास्थ्य लाभ के लिए शरीर को हिलाया जाता है। तो ये भ्रांति में सर्वप्रथम उन युवा साथियों का हटाना चाहता हूँ, उनके मन मस्तिष्क से ये विचार हटाना चाहता हूँ कि यह भी सत्य है कि शरीर के लिए भी योग है। इतना तो सत्य है, लेकिन शरीर के लिए ही एक्सरसाइज करना योग है, यह सत्य नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, अगर केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को आकर्षक बनाने के लिए योग होता, तो सबसे बड़ा जो योगी तो फिर वो नट कहलाता ना, जो है सर्कस दिखाता है, उसको योगी नहीं कहा जाता। तो ये भेद कराता है कि योग जो है, योग जो भी शुभ काम हम कर रहे हैं, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी निस्वार्थ भाव से हम अपने कार्य को कर रहे हैं, वो सब योग की गिनती में आता है। गीता में बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने योग को समझाने की चेष्टा की है। अर्जुन के मोहग्रस्त उस मोह मन को बाहर निकालकर धर्म के स्थापना के लिए उसको कर्म योग में प्रतिष्ठापित करने का जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोशिश की है, वो अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? योग कर्मसु कौशलम। अब ये एक शब्द है, अगर योग कर्मसु कौशलम के एक शब्द को ही आप गंभीरता से समझें, योग कर्मसु कौशलम होने को तो एक सरल वाक्य में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कर्म की कुशलता का नाम योग है। सुनने में भी यही आता है, अर्थ का भी यही मुख्यतः जो है प्रसंग लगता है कि हाँ, योग कर्म की कुशलता का योग नाम योग है। कर्म की कुशलता का जो नाम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग बता रहे हैं, तो आप इसकी विस्तार से आप इसकी गहराइयों को समझें, तो इसी में योग समाहित है। सारे योग सूत्रों का तात्पर्य इसमें है। योग कर्मसु कौशलम। अब हमें इसको ऐसे समझना चाहिए, मैं स्वामी पुण्यदेव एक सन्यासी हूं, आप नहीं है, कोई तो गृहस्थ है, और अलग अलग फील्डों में आप नौकरी कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई सामाजिक सेवाओं में लगे हैं, कोई टीचिंग का काम कर रहा है, कोई आर्मी का जवान बॉर्डर पर भारत की देश की रक्षा कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है। तो ये सब पर घटित होने वाली चीज है योग विद्या। और ये जो है सबसे बड़ी बात जो है, योग विद्या है, ये किसी धर्म मजहब के लिए नहीं है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये केवल क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ योग के माध्यम से हमें समझना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये शब्द है योग का, इसको किसी मजहब से जोड़कर हम नहीं दे सकते हैं। और गीता भी यही कह रही है, वो योग गीता में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, कि हे मानव, हे अर्जुन, ये कर्म की कुशलता का नाम योग है। ये सामने जो आप कुरुक्षेत्र के मैदान में ये कौरवों की सेना देख रहा है ना, ये कर्म की कुशलता के कारण नहीं हो रहा है। इन्होंने कर्म की कुशलता योग को धारण नहीं किया है, इसलिए ये जो है दुष्ट जितने भी ये राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मानव हैं, इनका इन काल के ग्रास में ये जाने वाले हैं, क्योंकि ये कर्म की कुशलता को नहीं समझ रहे हैं। आज के लिए हम व्यवहार के लिए हम इस योग विद्या को समझें। एक माँ का कर्तव्य, माँ का योग कैसे सक्सेस होगा? एक गृहस्थ में एक माँ है, बच्चों को जन्म देती है, तो माँ का योग कैसे संपन्न हो सकता है? एक पिता का एक पिता धर्म है, एक पुत्र धर्म है, ये कैसे संभव है कि बिना योग की प्रतिष्ठा किए ये संभव हो ही नहीं सकते। अगर माता पिता योगी नहीं है, यदि माता पिता योगी नहीं है जिन संतानों के, उन संतानों का भविष्य स्वयं भी अधर में
अंधकार में जाने वाला है, और जहां वो रहेंगे उस क्षेत्र को, उस राष्ट्र को, उस समाज को भी अपने गलत कर्मों के द्वारा वो पदभ्रष्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो योग धारण नहीं किए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, ये कर्म की कुशलता का नाम योग है। माँ खाना बना रही है तो खाना बनाने का योग है कि खाना बनाने में एकाग्र हो जाए, कि अच्छी तरह आटा को गूंदा जाए, पानी ठीक से बनाया उसमें मिलाया जाए, एकाग्रता से प्रसन्न चित्त होकर ऐसा भाव से कि मैं रोटी बना रहा हूं, बना रही हूं, ये जो भी मैं रोटियां बना रही हूं, बेलन से रोटियां बना रहा हूं, ये जो है अतिथियों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये अन्न जो है ब्रह्म का काम कर जाए, ये योग है। ये भावनाएं भी योग हैं और उसमें एकाग्रता भी योग है। खाना बनाएं तो हम खाना बनाने में एकाग्र हो जाएं, ये योग है। हम सो रहे हैं तो सोने में योग हो जाएगा। सो रहे हैं तो निद्रा, ऐसी गाढ़ निद्रा, ऐसी प्रगाढ़ निद्रा में हम समा जाएं कि हम एकाग्र चित्त होकर एक बुरा सपना तक हमें ना आए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझना चाहिए हमारा योग सिद्ध हो रहा है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्राय तथैव च अल्पाहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही तो कह रहे हैं ना महर्षि जो है चाणक्य। विद्यार्थी का योग है, आप सभी विद्यार्थी हैं अधिकतर, क्योंकि कॉलेज नैनीताल यूनिवर्सिटी का फेसबुक लाइव संवाद मेरा चल रहा है, तो सारे युवाओं के लिए तो योग इतना महत्वपूर्ण है कि योग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में एकाग्रता, कक्षा में पढ़ रहे हैं तो जो भी गुरुजन पढ़ा रहे हैं, गुरुजनों के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जो है, कृतज्ञता का भाव रखते हुए विद्यार्थी जीवन काल में एकाग्रता से पढ़ाई करना, इधर उधर घुमाई करने से मुक्त होकर, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथा। इस एक श्लोक के रहस्य को आप जानेंगे तो जब अगर हम एकाग्र हो जाएंगे पढ़ाई में, तो हम जिस सिद्धि को पाना चाहते हैं, जिस विभूति को इस भौतिक दुनिया में पाना चाहते हैं, उस सात्विक बुद्धि के साथ, संस्कारों के साथ हम उसको अचीव करेंगे। हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपनी दुर्बलता के कारण और योग में प्रतिष्ठित नहीं होने के कारण, क्योंकि जब योग घटित होगा तब हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एकाग्रता हमारे जीवन में घटित होगी। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ है योग कर्मसु कौशलम है अर्जुन, और कर्म की कुशलता का योग है नाम। योग कर रहा है तो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज में खो जा, पढ़ाई कर रहा है तो घर बार माया मोह छोड़कर पूरा, जैसे अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगाकर एकाग्र हो जाता है परछाइयां देखकर, वैसे ही पढ़ाई कर कर हमारे बच्चे राष्ट्र के तैयार हों। हमारे जितने विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से एकाग्र होकर आप अपनी कार्य को सिद्धि करें। पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्मों से दूर हो जाएं, डिस्को डांस ये काम नहीं है विद्यार्थी का। जिस विधा में आप पारंगत होना चाहते हैं उसमें एकाग्र होना। बच्चों का काम ये नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों का नाम इधर उधर गप्पे मारना, माता पिता हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, हॉस्टल में भर्ती करा रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, बच्चा वहां पर घुमाई कर रहा है, फिल्में देख रहा है, ये विद्यार्थी के गुण नहीं है। कुछ भौतिक संसाधनों का अर्जन आप इस परमात्मा को धोखा देकर, परिवार को धोखा देकर हम कर सकते हैं, लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं पा सकते। भौतिक संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन बिना योग के धारण करे हुए, बिना ईश्वर भक्ति के योग को धारण किए हुए, एकाग्र चित्त के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। सुख एकाग्रता में है, और वो आएगा त्यागपूर्ण जीवन से, एकाग्रता से, सदगुरु, सत्संग, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्त, राष्ट्र भक्ति, ये जितने भी विषय है ये सारे प्रसंग तो योग से ही जुड़े हैं। योग कर्मसु कौशलम। आधुनिक युग में अब्दुल कलाम आजाद का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। अब्दुल कलाम आजाद जब 60 साल की उम्र में है, मैंने उनका जो साहित्य पढ़ा, उनके व्याख्यान में पढ़ा हूं, जो जन्म लिए थे दक्षिण भारत में, आप सभी को पता है, रामेश्वरम में, स्वयं उनके आवास पे गया हूं। तो रामेश्वरम में
उनसे किसी ने पूछा कि आपके तो 62 साल उम्र हो गई और बाल भी सफेद हो गए हैं, क्या आपने शादी नहीं की? आपने शादी करने का कभी विचार नहीं आया आपके अंदर? तो अब्दुल कलाम आजाद जिन्होंने को भारत की सेना को, भारत राष्ट्र को स्वाभिमान, भारत का स्वाभिमान जागृत करने के लिए अग्नि मिसाइल हमको दी है और उसी का बदौलत आज चाइना से आंख मिलाकर हम लड़ पा रहे हैं और उनको, चाइना को आज आंख दिखाने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो वो देन है अब्दुल कलाम आजाद की, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है और अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 1, अग्नि 2 जैसे मिसाइलों की सीरीज है हमारे पास। उसका कारण है, उसके मूल में है अब्दुल कलाम आजाद। तो उनसे पूछा 62 साल की उम्र में कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो अब्दुल कलाम आजाद कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं चला शादी भी करनी है। देखिए कितना बड़ा शब्द है, कितना बड़ा यह सत्य घटित हुआ उनके अंदर। उन्होंने कहा भाई मैंने तो जब से मैं इंजीनियरिंग करके निकला, इसरो को ज्वाइन किया, अलग अलग कार्यों में भारत सरकार के जो न्यूक्लियर पावर के संदर्भ में मैं विभागों से जुड़ा, तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि मुझे शादी करनी है। ये एकाग्रता भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, योग कर्मसु कौशलम। क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद रात को सो भी जाते थे, नीचे रात को कोई विचार आ जाता था कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित किया जाए, इस परमाणु मिशन को कैसे बढ़ाया जाए, रात को 12 बजे उठ के अपने लेबोरेटरी में चले जाते थे। ये एकाग्रता है अब्दुल कलाम आजाद की, इसलिए उनके अंदर संप्रज्ञात समाधि घटित हुई, इसलिए उनका योग घटित हुआ उनके जीवन में एकाग्रता के द्वारा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम। अब्दुल कलाम ने योग का कहना माना, एकाग्रता धारण की और जिस कार्य को किया उसके पीछे पड़कर पूर्ण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अब्दुल कलाम उस भारत को स्वाभिमान युक्त बनाने के लिए लग गए। तो उनको ये, उस व्यक्ति को ये पता तक नहीं चला कि मुझे शादी भी करनी है, और उसी का परिणाम आया उनका ये संप्रज्ञात, योग दर्शन की भाषा में कहें तो ये संप्रज्ञात समाधि के द्वारा उन्होंने भारत को स्वाभिमानी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया रक्षा के क्षेत्र में। ये अब्दुल कलाम का जो है योग घटित होना है। योग हर विद्यार्थी, जब भारत योग में प्रतिष्ठित था, जब भारत वेदों का उद्घोष करता था, वेदों की वाणी घर घर में गुंजायमान होती थी, जब गीता का स्वाध्याय माता पिता जो है घरों में गीता का स्वाध्याय करते थे, जब 16 संस्कारों से संतानें तैयार होती थी, तो ये भारत जो है ना विश्व को ज्ञान पथ दर्शक का कार्य करता था, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का कार्य पूरा भारत करता था। ये भारत के विद्यार्थी जो आज योग में पढ़ रहे हैं, ये बहुत सुनहरा मौका है। जैसे मुझे सन्यासी होने का गौरव है, ऐसा ही गौरव प्रत्येक योग से जुड़े हुए भाई बहन को होना चाहिए, विद्यार्थी को होना चाहिए कि आपने सबसे अच्छा शास्त्र चुना है योग विज्ञान। क्योंकि आपके साथी जिस भी विद्याओं को पढ़ रहे हैं, आना पड़ेगा योग की शरण में, और बिना योग के शरण में आए ईश्वर मुक्त प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। योग के शरण में आ गए कैसे? क्योंकि पूजा की पद्धतियां जो आज हम प्रयोग करते हैं, आज से जो है 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, 2500-2600 साल पहले जो है बौद्ध धर्म नहीं था, 2600 साल पहले जैन धर्म नहीं था, ऐसे ही पारसी धर्म नहीं था, ऐसे ही जो है यहूदी नहीं थे। तो पूरे विश्व में तो इस आर्यवर्त भारत का ही साम्राज्य है। पूरे भारत के मार्गदर्शन में, इस आर्यवर्त भारत के संरक्षण में, हमारे ऋषि मुनियों के जो है सानिध्य में ही तो पूरा विश्व ज्ञान और इस जीवन जीने की कला सीख रहा है। और वो ऋषि मुनि इतने महान थे, उनकी मेधा शक्ति इतनी महान थी, तो जो पूरे विश्व को मार्गदर्शित करते थे उस योग के बल पर, अध्यात्म के बल पर, ब्रह्मचर्य के बल पर, ईश्वर प्राप्ति के, चूंकि मैंने टॉपिक रखा है ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र जो साधन है वो योग है। मैंने जैसे कि कहा अभी कुछ देर पहले, पूरे विश्व में 2000 साल पहले तो कोई जो है
दो 2500-2600 साल पहले तो कोई पंथ विकसित ही नहीं हुआ था, पंथ तो बाद में बने। हिंदू शब्द भी ये पिछले 1000 साल में ही आया, पहले तो सनातन धर्म ही है, वैदिक धर्म के नाम से ही जाना जाता है। और जितने भी हमारे मंदिर हैं, मंदिरों की संख्या भी अब बड़ी है। आप पिछले 2000 साल पहले जाएंगे, 1000 साल पहले जाएंगे, आप सभी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, तो मंदिरों की भी संख्या गिनी चुनी है, गिनी चुनी, हाथों में गिनी चुनी मंदिर ही है भारत में, मंदिर भी नहीं है। तो उपासना की पद्धति क्या है, ईश्वर भक्ति की पद्धति क्या है, वो योग विद्या है, ओम का सुमरण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे कि मरते दम समय जो ओम का उच्चारण करेगा वो परम धाम को प्राप्त करेगा, मेरे को समा जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। इसलिए हम योग को शारीरिक रूप में लें, क्योंकि आज समय की मांग है। महर्षि पतंजलि ने शरीर के विज्ञान में बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की, अष्टांग योग में थोड़ा आसन का वर्णन दिया है, क्योंकि उस समय बीमारियां कुछ होती नहीं थी, क्योंकि पंच तत्व अग्नि आकाश वायु जल ये सारे तो शुद्ध थे। तो तब पिछले हमारे पूर्वजों को केवल आध्यात्मिक साधना ही करनी होती थी, कर्म संन्यास की ओर ही जाना होता है, क्योंकि सारे लोग ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। 16 संस्कारों से संतानों की उत्पत्ति होती थी। अखंड ब्रह्मचारी तेजस्वी बालक बालिकाएं इस भारत में तैयार होती थी। स्थिरता, आलस्य, प्रमाद, वासनाएं ये हमारे ऋषियों में थी नहीं। न्यून होगा, 100 में से एक व्यक्ति होगा तो अपवाद है, वो तो कैलकुलेशन में आता नहीं है। आज जो पश्चिम का आगोश आने के कारण पूरे पश्चिमी संस्कृति के आगोश में भारत जकड़ जाने के कारण आज बीमारियां आ गई। अब जो हिंदूवादी लोग हैं, योग विद्या वाले लोग हैं, जो हिंदू सनातन संस्कृति में जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर भी मैंने जाता हूं तो काफी लोगों के घरों में फ्रिजों में अंडा रखा रहता है। ये साधना के रूप में योगी भारत में रामकृष्ण के वंशज कहे जाने वाले लोगों के अंदर मांसाहार तो हो ही नहीं सकता। इसी के लिए तो भगवान गीता में कहने युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसि कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति। इसका अर्थ क्या है, योग सिद्धि किसको होगी? शरीर में तो बलवान हीरो हीरोइन जो है ना, अलग अलग फिल्म बनाने के लिए जो है मोटापा घटा लेते हैं, मोटापा बढ़ा लेते हैं फिजिकल रूप में। क्या आप वो संतुष्ट सो रहे हैं? क्या उनको शांति है? शायद आप योग के द्वारा परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की हमारी यात्रा है, योग को धारण करे हुए। केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कसरत तो वो नट भी कर रहा है, लेकिन वो योगी नहीं कहा जाता है। इसलिए योग सुबह प्रातः काल उठकर दंड कर लगाना, बैठक लगाना, पसीना बहाना, ये भी योग है, लेकिन ये पहली श्रेणी है। स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का निवास रहता है, ऐसा कहा जाता है। स्वास्थ्य खो गया तो सब कुछ, फिर तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए स्वास्थ्य पहला है। स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर हो जाएगा हमारा, तो तब हमारी ईश्वर भक्ति जगेगी। बिना स्वास्थ्य के तो आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर के भगवान के मंदिर में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। शरीर में व्याधियां हैं तो कैसे आप ईश्वर भक्ति कर सकते हैं? कैसे प्रवचन सुन सकते हैं? कैसे कथाएं सुन सकते हैं? अलग अलग भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये सामर्थ्य में आप में तभी आता है, ये शरीर जब साथ दे। शरीर साथ देगा तो हम आध्यात्मिक ऊर्जा को पाते हुए अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म मार्ग पर जाने का, ईश्वर मार्ग को पाने का एकमात्र ही रास्ता है, वो योग की शरण से जाता है। योगा अनुसार, योग रूप में ढलकर, योग धारण करके ही योग अभ्यास, शारीरिक अभ्यास से लेकर मानसिक विकारों को दूर करने का जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये योग है, सीधी मुक्ति नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है गीता में। धर्म यही वेद में कह रहे हैं, यही उपनिषदों में, दर्शन में। धर्म में प्रतिष्ठित होकर ही तो आप ईश्वर प्राप्ति करोगे, या सीधा मंदिर में जाके योग को प्राप्त कर लेंगे? धर्म कैसे घटित होगा? जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, जब हमारा आहार विहार ठीक हो गया,
युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टसि कर्मसु, यही गीता में भगवान श्री पहले आहार की बात करें, फिर मन शुद्ध होगा। पहले मन शुद्ध नहीं होगा फिर आहार शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है। पहले आहार शुद्ध होगा फिर मन शुद्ध होगा। आहार शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो आंतरिक मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो आत्म शुद्धि होगी, और आत्म शुद्धि होगा तो हम उस परम पिता परमेश्वर को सही सही समझ पाएंगे, उस भगवान की शरणागत बन पाएंगे। ये प्रोसेस है, ये साइंटिफिक कॉजेज है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यही भारत का सिद्धांत, भारत का वैदिक सिद्धांत, वेद उपनिषद गीता दर्शन यही रास्ता हमें दिखा रहे हैं। पहले आहार से ठीक हो और शरीर शुद्धि के द्वारा आत्म शुद्धि का रास्ता आगे निकालिए। इसलिए जितने भी माता पिता हैं, युवा साथी हैं, आप सभी योग करें, अपने परिवार को योग कराएं। शारीरिक, मैंने कहा शरीर शुद्ध भी तभी होगा जब अन्न शुद्ध होगा, तो रास्ता अन्न से जाएगा। तो मांसाहार तो कर ही नहीं सकते हो, गलत भोजन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग, ये तो योग के लोगों, योग से जुड़े लोगों को ऐसा देखोगे तो वो तो फिर संस्कृति अपमानित होगी। कम से कम जितने योग से जुड़े हुए लोग हैं, योग का नाम, ओम का नाम जपने वाले हैं, वो तो शुरुआत करें, और धीरे धीरे जो हैं तामसिक लोग हैं, जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी हमारी अनुगामी हो जाएंगे, हमारे पीछे पीछे हमारे अनुचर हो जाएंगे, हमारे पीछे हमको धारण करने लगेंगे, हमारे पीछे शुरू हो जाएंगे वो भी करना। इसलिए जितने भी योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में सदाचार प्रतिष्ठित होना आज के युग की यह मांग है, यह हमारी जरूरत है। और शरीर शुद्धि के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यही भारत का संगीत है, यही भारत का संदेश है, यही ऋषियों का संदेश है। हमारे ऋषियों ने तो ये कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। 8 बज के उठकर, 9-10 बजे उठकर हम पूजा पाठ में लग जाएं, तो ये कहीं हम भगवान को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। हम ईश्वर को बुद्धू नहीं बना सकते। यही गीता का संदेश है, यही वेदों का संदेश है। सारे शास्त्र इसी के लिए इंगित कर रहे हैं, सारी योग विद्या इसी को इंगित कर रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रातःकाल जल्दी उठिए, गुनगुना पानी, एलोवेरा, आंवला जूस का पानी पीकर थोड़ा पेट को साफ करके मलबूत का विसर्जन करके, ये योग की पहली पाठ है और भक्ति की भी पहली पाठ है। पहला पाठ यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाएं, हम मल विसर्जन कर रहे हैं, हमारे पेट में गंध ना रहे। ये योग साधक का, ईश्वर साधक का, ईश्वर भक्त का, गुरु भक्त का, राष्ट्र भक्त का, चाहे आप राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अलग अलग हठ योग, किसी के भी साधक है, तो पहली क्लास, चाहे हनुमान जी के साधक हो, राम के साधक हो, कृष्ण के साधक हो, किसी भी महापुरुष महायोगी शिव के साधक हो, तो ये पहला चैप्टर तो यहीं से शुरू होता है। योग की क्लास ही यहीं से शुरू होती है कि हमारा शरीर शुद्ध हो। मल विसर्जन हम सुबह सुबह करके 1 से 2 घंटा रोज योग करें, प्राणायाम करें, और ये चीजें होकर शरीर शुद्धि के द्वारा हम धीरे 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 मन की शुद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं, धारणा ध्यान समाधि की ओर आगे हम बढ़ते हैं। और उससे पहले आसन अवरोध, पता ही है आपको, अष्टांग योग की साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये ऐसे जाता है। समाधि अंत है, मुक्ति जिसको हम आज की तिथि में कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति जिसको हम कहते हैं, या मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं, वो शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई बहनों। संघर्षशील यह जीवन है। कर्म योग की साधना में आप सभी लगे हैं, अगर कर्म योग में आप नहीं लगे होते तो हिमालय में मिलते। आप हिमालय में जाने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब आपको भगवान ने और मेरे को भी भगवान ने निष्काम कर्म योग की साधना के लिए इस धरती पर भेजा है। तभी हम इस धरती पर, नहीं तो हम मीरा बन जाते, हम बुद्ध बन जाते, हम महावीर बन जाते। हमने कर्म संन्यास को नहीं धारण किया है, हम कर्म योगी है। इसलिए जिसको जो जिम्मेदारी दी है, आप आदर्श पुत्र बनिए, युवा आदर्श पुत्र बने। मैं स्वामी पुण्यदेव आदर्श सन्यासी बनूं। मेरा यह कर्तव्य है, भांग पीकर, गांजा पीकर संसार को, देश के युवाओं को मार्गदर्शित करने का काम नहीं है। ये मेरे लिए अपराध है, ये ऋषि परंपरा नहीं है, ये सन्यास परंपरा नहीं है।
ये कांसेण जो ये वस्त्र है, इसकी परंपरा नहीं है। ये आदि गुरु शंकर की परंपरा, महर्षि दयानंद की, महर्षि अरविंद की, महर्षि रमन की, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, अलग अलग जो ऋषि मुनि इस भारत में जन्मे हैं, उनकी परंपरा नहीं है। मुझे खेद हो रहा है कहते हुए भी, अगर सन्यासी आज भी पूरे भारत में 25 लाख से अधिक सन्यासी हैं, वो भी अगर भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, कभी नहाते नहीं है, ऐसे अंड बंड पड़े रहते हैं, वो भारत का सन्यास नहीं है। भारत का सन्यास जो है, ज्ञान में प्रथम है, स्वास्थ्य में प्रथम है, विवेक में प्रथम है, पूरे विश्व को नेतृत्व करने का सामर्थ्य भारत के सन्यास परंपरा में भी है। ऐसे ही महापुरुष भारत में जन्मे हैं, और ये महापुरुष कहां से पैदा होते हैं? माता पिताओं के गर्भों से, जिनकी आप लोगों की शादी हो गई, आपके गर्भों से ये मेरे जैसे सन्यासी पैदा होते हैं। इसलिए माता पिता का योगी होना जरूरी है। इस राष्ट्र में जितनी भी विकृतियां आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जितनी भी अशुचिताएं आप देख रहे हैं, जितनी भी विकृतियां देख रहे हैं, उसका मूल है हम योग से बिछुड़ गए हैं, योग साधना से बिछुड़ गए हैं, भक्ति के नाम पर कुछ और ही भक्ति करने लगे हैं, भगवान के साथ व्यापार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे मन्नतें मांगने का केंद्र हो गया ये संसार तो आज भक्ति के नाम पर। मुझे लड़का दे दो, मुझे ये बिजनेस में फायदा दे दो, मेरे को पास कर दो, मेरे को शादी करवा दो। ये काम के लिए धर्म स्थान भी नहीं है, योग भी नहीं है, और भक्ति नहीं है। कहीं भी ऐसी भक्ति का वर्णन ही नहीं है शास्त्रों में। ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्राप्ति तो उसको होगी जो इन सांसारिक भोगों से पार जाने की चेष्टा करेगा, जो ईश्वर से ईश्वरत्व मांगने का प्रयास करेगा, जो ये कहेगा सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों ही मुझे प्यारे हैं। ये तो मेरी कर्म योग से अनुसार, कर्म के अनुसार ये भारत की सनातन संस्कृति चल रही है। कर्म का विधान है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेंगे। तो ईश्वर का कहीं रोल तो है नहीं। ईश्वर हमारे लिए आलंबन है, वो परमपिता परमेश्वर हमें दिशा देने के लिए कि हमारे से ऊपर भी ये भावना देने वाला है कि जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं करूंगा, उसका फल तो प्रभु मुझे मिलेगा ही। लेकिन भगवान को मानने का यही फायदा है, ईश्वर को मानने का यही फायदा होता है कि मेरे से ऊपर भी कोई है। नहीं तो हम संसार में कितनी भी अटलाटिकाओं को छू लें, महानता को प्राप्त कर लें, कितने भी महान बन जाएं, नहीं तो हमें घमंड हो जाएगा। हमारे जितने भी पद प्रतिष्ठा हो जाएगी इन संसार में, जितने भी महान पदों पर हम बैठ जाएंगे, जैसे रावण को घमंड हो गया, ईश्वर भक्ति तो उसने भी की, कंस ने भी की। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में त्याग नहीं था, वो ईश्वर से भी अपने को बड़ा समझने लगा, उसने भगवान पर आस्तिकता नहीं दिखाई। उसने सोचा कि संसार विजयी मैं हूं, सिकंदर की तरह सबसे बड़ा ज्ञानी भी मैं हूं, सारे सबसे बड़ा जो विभूति को प्राप्ति को पाए, यश को प्राप्त किए हुए इस संसार में मैं ही हूं, तो भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं। ये भाव दिखाने के लिए ताकत के बल पर, मेहनत के बल पर तो उसने भी सत्या को प्राप्त किया, लेकिन उन दानवों का विनाश हो गया। वैसे ही आज मेहनत के बल पर हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन उसके मूल में होना चाहिए सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, अभयम, सत्व, सम, शुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। इसलिए हम जो भी कृत्य करें अच्छे स्वास्थ्य से, इसी के लिए पूरे योगस्थ, योग, योग से जुड़ी हुई जितने भी बातें भगवान श्री कृष्ण से लेकर, जो फिर वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, दर्शनों से लेकर, फिर आधुनिक युग में जो ग्रंथ संहिता है, अलग अलग जो शास्त्र हैं हठ योग के, उसमें भी जो भी ये बातें ऋषियों ने की गई हैं, ये पढ़ने की चीज के साथ साथ जीने की चीज है। इसलिए हमारा व्यवहार बदले, और हमारा व्यवहार बदलेगा। हम योग को धारण करेंगे, सुबह सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, शरीर को शुद्ध करके हम गुनगुना पानी, एलोवेरा, आंवला जूस पीकर, जिसको थोड़ा मोटापा, अलग अलग बीमारियां हैं तो गोमूत्र का भी सेवन कर सकते हैं। पतंजलि का गोमूत्र आता है, उसके 2-2 ढक्कन आप सेवन कर सकते हैं। और पहाड़ में रहने वाले हैं तो देसी नस्ल की गायें हैं, उनको उसके गोमूत्र का भी सेवन आप कर सकते हैं, उससे मोटापा और पेट साफ रहता है। पेट साफ करके सुबह सुबह उठकर शरीर के आसन, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर, अलग अलग बीमारियों की एक्सरसाइज करके, फिर आधा पौना घंटा ध्यान करके हम दिन में कर्मयोग में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। जितने भी योग करने वाले लोग हैं, मैं आपको एक सामान्य बात बता देता हूं, जितने भी योग से जुड़े लोग हैं, उनके जीवन में और एक दूसरे व्यक्ति भोगी के जीवन में अलग नेचर है, उनका स्वभाव ही अलग होता है। आप शहरों में रहते हैं, आप
देख लीजिए, जो रोज योगाभ्यास करता है वो जीवन ही उसका अलग है, वो थोड़ा परिष्कृत जीवन होता है, उसके जीवन में शांति होती है स्वतः ही, क्योंकि हम हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं। योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति 99% उसके चरित्र में गिरावट नहीं आती। 99%, 1% अपवाद तो हो सकता है। 99% योगियों के जीवन में जो है चारित्रिक पतन नहीं होता। 99% इतने ये भोगवादी दुनिया में भी वो भी बच जाते हैं। जितने भी योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन का एक उनका सात्विकता, उनके जीवन में शांति, अभयशीलता स्वतः ही ये दिखने को, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, धीरे धीरे अभ्यासों से हम उसको धारण कर सकते हैं। और जिनको, जो भी नए लोग हैं जो अभी भोगों वासनाओं में अगर लिप्त हैं, उनको भी योग को धारण करना ही पड़ेगा और गीता का कहना तो मानना ही पड़ेगा। यही तो मथुरा काहे के लिए जाएंगे, इसी चीज के लिए तो जाएंगे। अयोध्या क्यों जाऊंगा मैं? अयोध्या तो इसीलिए जाऊंगा ना, भगवान राम से मैं इस चीज सीखने के लिए जाऊंगा कि प्रभु आपके अंदर 14 साल के वनवास रहने की ताकत थी, वो भी क्या पता मुझे मिल जाए, वो भी मैं धारण करूं। भगवान से मैं मांगने, इसलिए तो ये तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं। इन जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो महापुरुषों के जो निवास स्थान रहे हैं पूर्व में, आदि काल में हुए हुए, उन मंदिरों में मठों में क्यों जाते हैं? भगवान से सीखने, मांगने नहीं जाते, सीखने के लिए जाते हैं कि मैं, क्योंकि संसार कर्म, जैसे मैंने कहा, कर्म योग पर आधारित यह संसार है। मैं गलत काम करूंगा तो मुझे गलत फल मिलेगा, इस आधार पर भगवान ने ये सृष्टि क्रम बनाया है। भगवान का हमारे कर्मों में कहीं भी इंटरफेयर नहीं है। अरे सही सही संसार में दिखता है, गणित के सवाल लगाएंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, गणित के इक्वेशन, ट्रिकोमेट्री, ज्यामिति, जितने भी गणित के जो है इंटीग्रेशन से लेकर जितने भी गणित के सवाल लगाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा का अभ्यास करेंगे, तो वही तो प्रथम आएगा। प्रथम कौन आएगा कक्षा में? जो मेहनत करेगा, दिन रात एक करके जो पढ़ाई करेगा, वो भगवान उसके साथ खड़ा रहेगा ना। इसलिए मेहनत करने वालों के साथ भगवान है। भगवान अधिकारी को देता है, भिखारी को नहीं देता। ईश्वर प्राप्ति का जो है अधिकारी कौन है? ईश्वर खुश किससे होगा? जो मेहनत करेगा। चाहे अध्यात्म में मेहनत करोगे तो भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देगा, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष के रास्ते हमारे खुलेंगे। और भौतिक दुनिया में इस जो अभ्युदय के विभाग में हम मेहनत करेंगे, पतंजलि योगपीठ जैसे संस्थाएं खड़ी होंगी मेहनत से। तो ये भगवान जो भी बीड़ी पिएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, पान मसाला मांसाहार करेंगे, दारू पिएंगे, तो परिणाम देगा भगवान, पक्का मिलेगा आशीर्वाद। इसलिए जो नशा करते हैं उनको तो छोड़ना ही चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में आप लोग तो नशा नहीं करते होंगे, लेकिन संसार तो नशा में है। एक तरफ राम राम जपते हैं, एक तरफ दारू पीते हैं, एक तरफ जय हनुमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुर्गा मांस खा रहे हैं। आज कह रहे हैं मंगलवार है, आज तो मैं मांसाहार नहीं। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसे शास्त्र में तो भारत के लिखा ही नहीं है कहीं। तो ये शास्त्रों को ठीक ठीक जानना। अरे जो हनुमान भक्त होगा वो रोज ही हनुमान भक्त होगा, और जो राम भक्त होगा वो रोज ही राम भक्त होगा। जो महायोगी शिव का भक्त है वो चारों दिन, सातों दिन ही, हर पहल हर क्षण ही प्रभु भक्ति में विराजमान होगा। यही भक्ति योग है। कर्म को भक्ति पूर्वक करना भक्ति योग। सीधा सा मतलब है। भक्ति योग क्या है? सुबह से शाम तक मैं पूजा पाठ में तो संलग्न नहीं हो सकता हूँ। सुबह से शाम तक तिलक लगाकर, घंटी बजाकर, शंख बजाने का काम तो सुबह से शाम तक नहीं किया जा सकता। ये तो दिखता है ना हमें व्यवहार में। आप सभी भाई बहन तो जो है आधुनिक विज्ञान को पढ़े हुए लोग हैं। तो भक्ति योग क्या है? कर्म को, निष्काम कर्म करते हुए कर्म योग को भक्ति पूर्वक करना भक्ति योग है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना, पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हैं तो ध्यान से बच्चों को पढ़ाना, ये भक्ति योग सिद्ध हो रहा है हमारा। कर्म भी कर रहे हैं और भक्ति योग भी सिद्ध हो रहा है। अध्यापक का भक्ति योग हो गया कि जितने भी बच्चे मेरे कक्षा में पढ़ते हैं तो मेरा प्रयास रहे ये अपने काम आ सकें, अपने माता पिता के काम आ सकें, इस राष्ट्र, इस विश्व के कल्याण के कार्य आ सकें। इसलिए मैं जितनी मेहनत से, क्योंकि सरकार मुझे थोड़ा मानदेय देती है, मैं जितनी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ा सकूं, इतना मुझे अभ्यास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इन बच्चों को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तैयार करने के लिए। ये गुरु का, एक अध्यापक का, एक शिक्षिका का ये जो भक्ति योग हो गया। कर्म को भक्ति पूर्वक करना,
भक्ति योग। इसीलिए अष्टांग योग की साधना की बात की गई है शास्त्रों में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। अलग अलग और भी भगवान ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, युक्त आहार विहार से लेकर सम दुख संयोगो वियोग योग संजितम, दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहित योग है। इन दुखों से निवृत्ति का रास्ता योग है। तब हम दुखों से बाहर निकल सकते हैं अगर हम योग को धारण करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के जो ग्रंथ हैं केवल उसको पढ़ते नहीं हैं बल्कि उनमें जीने का भी भावना है। अनासितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च न चापते। छठे अध्याय का गीता का पहला ही श्लोक है। योगी के लक्षण बता रहे भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 के पहले श्लोक में। अनासितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च न चाक्रिय। अनासित भाव से जो कर्म करता है। अनासित भाव एक माता पिता का क्या है, भैया इस बच्चे को मुझे तैयार करना है, इसको अच्छे संस्कार देना है, सुबह सुबह जल्दी उठाना है, इसको आलसी प्रमादी नहीं बनाना है, सुबह नहीं उठता है तो थोड़ा डांट फटकार कर इसको योग कराना है, प्राणायाम कराना है। अगर नहीं करता है तो आस्था टीवी पर पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज आस्था चैनल पर सुबह सुबह योग कराते हैं, उसकी वॉल्यूम बढ़ाकर उस योग को दिखाना है, अभ्यास कराना है, धीरे धीरे आदतों को चेंज कराना है। नहीं तो ये बड़े होकर भोगी बन जाएगा, बुढ़ापे में मेरे को त्याग देगा। ये जो भावना है, इसलिए मेरे कर्तव्य है, अगर ये बच्चा बड़ा होकर कुछ भी गलत करेगा, गलत संगति में जाएगा, मैं उसके लिए दोषी कहलाऊंगा क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया है। ये माता पिता का कर्मयोग की साधना है, भक्ति योग की साधना है, ईश्वर की साधना है। यही तो माता पिता का भी इष्ट योग है। एक गृहस्थ का योग क्या है कि श्रेष्ठ संतान है, उसके बच्चे व्यभिचारी ना बने, दुर्विचारी ना बने, भ्रष्टाचारी ना बने, चारित्रिक हीनता का शिकार ना हो, नशा ना करें, मांसाहार ना करें, व्यभिचार को ना करें। ये माता पिता का कर्म योग है, ये माता पिता का भक्ति योग है, ये माता पिता का ईश्वर भक्ति है। एक श्रेष्ठ इंसान को धरती पर लाना, एक माँ के गर्भ में रावण भी जन्म लेता है, एक माँ का गर्भ ही है जो राक्षसों को पैदा करता है, रावण भी पैदा होता है, राम भी पैदा होता है इस माँ के गर्भ में। इतनी बड़ी महिमा है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों की पावनी परंपराएं चलाई इस राष्ट्र में। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, वेदारंभ, समावर्तन, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कारों की पावनी परंपरा इस भारत में चली है। जब ये पावनी परंपराओं को मानने वाले लोग इस भारत में निवास करते हैं, ऐसी पद्धति में जीते हैं, तो ये भारत जो है ना विश्व का सिरमौर बनता है। ये भारत विश्व का पद दर्शक बनता है, कि पथ दिखाने वाला यह राष्ट्र बनता है। ये भारत का, इसलिए यहाँ पर गर्भ विज्ञान के शास्त्र रचे जाते हैं। तो अनासितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च नौनिन अग्रिम न च। अनाश्रित भाव से जो कर्म करता है, खाली निठल्ला बैठना साधक के गुण नहीं बताया भगवान श्री कृष्ण ने, ना योगी के सन्यासी के गुण भी नहीं बताए। आप भी देख लीजिए कि सन्यासी कौन, कथा कथित लोगों के कहने से सन्यास की परिभाषा भी नहीं बनेगी। कथा कथित लोगों के कहने से, बिना ज्ञान के, बिना शास्त्रों के अध्ययन के जो योग की परिभाषा गठित कर रहे हैं कि ये लय योग है, ये भक्ति योग, अपनी अपनी दुकानों को चलाने का कार्य कर रहे हैं, उससे भक्ति योग या ईश्वर भक्ति या योग की परिभाषा घटित नहीं होगी, ना मान्य होगी। वो मान्य होगी जो शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, दर्शन क्या कह रहे हैं, और गीता स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी के, एक सन्यासी के गुण क्या बता रहे हैं। छठा अध्याय का पहला श्लोक है, अनासितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो भी काम करे भगवान के निमित्त होकर करे, कि ये भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, उसको मुझे करना है। इंजीनियर बने तो आदर्श इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो आदर्श डॉक्टर बन के दिखाए, सन्यासी बने तो आदर्श सन्यासी बन के दिखाए, अध्यापक बने तो आदर्श अध्यापक बन के हम दिखाएं। जो भी राजनेता से बने, इंजीनियर, डॉक्टर, जिस भी भगवान ने जिसको जिस काम के लिए, उसके अनेकों जन्मों के प्रारब्ध के कारण जिस भी प्रवृत्ति के लिए भगवान ने उस व्यक्ति को चुना है, उसको पूर्ण रूप से निष्ठा पूर्वक करते हुए अनाश्रित होकर, अनाश्रित बोला है कर्मों को करने के लिए, अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित
भाव को क्या जाने कि भैया इसको ये फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसलिए भगवान मुझे करा रहा है, तो मुझे पूरी मेहनत करना है, फल देने वाला वो भगवान है। ये भाव है अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति। नहीं तो क्या होगा, फिर न तो बिछुड़ने का दुख होगा, न तो आगमन का दुख होगा। फिर आपके जीवन में किसी से बिछुड़ने का भी दुख नहीं होगा। कोई साथ छोड़ दे तो फिर कहोगे आप ये भगवान ने ऐसा बना दिया, ऐसा भाव आ जाएगा आपके अंदर कि भगवान करा रहा है। फिर कोई बिछुड़ भी जाए, मैंने देखा है कोई साथ छोड़ देता है, किसी का किसी व्याधि के कारण कोई आदमी मर जाता है, किसी का परिजन जिसको अभी मरना नहीं था, शरीर पूरा नहीं होना था, आदमी मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाता है जीवन तो कभी कभी, तो उसको उस दुखों को सहन करने की ताकत फिर आ जाती है, वो है योग। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनासित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी चो योगी चो। वो सन्यासी है, वो योगी है, वो तपस्वी है जो अनाश्रित होकर कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, करते रहता है, मेहनत करता है। जितनी भी शक्तियां, जितनी भी विभूतियां, जितने भी जो शक्तियां हैं, उनका यूज किसके लिए करता है, स्वयं के उपकार के लिए करता है, अपने परिवार के उपकार के लिए करता है, इस मानवता के उपकार के लिए करता है, इस समिष्टि और सृष्टि के जो है शुभ आधान के लिए करता है, इन पंच तत्व की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वो योगी है, वो सन्यासी है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेहनत पूरा करो, पूरी मेहनत करो। योग कर रहे हैं, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पूरा उसमें आलस्य नहीं करना है। 1 घंटा पसीना बहाना ही है। 4-5 जो युवा वर्ग है वो 2-4 किलोमीटर दौड़ सकता है, और खान पीन पीने पर संयमित करते हुए, और सुबह शाम जब भी समय, सुबह तो अनिवार्य है ही, शाम को समय नहीं भी मिल सकता है, तो सुबह कम से कम 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इस सर पर झाड़ू लगाना है। प्रातः काल उठकर घर में झाड़ू नहीं लगाना है। मैंने तो एक स्लोगन दिया है कि घर पे सुबह झाड़ू नहीं लगेगा। वो मोदी जी का, सरकार का, भारत सरकार का वो सफाई का अभियान, स्वच्छता अभियान तो आप दिन में भी चला सकते हैं। इसलिए प्रत्येक माँ को, प्रत्येक पिता को, प्रत्येक बच्चे को, संतान को, और मेरे हम उम्र जो युवा साथी है उनको प्रातः काल उठकर 1 से 1.5 घंटा जो है इस मस्तिष्क के कचड़े को साफ करने में लगाना चाहिए। और जिस दिन भारत का हर व्यक्ति इस मस्तिष्क के कचड़े की सफाई में समय देगा, सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह भारत ना दुखों से मुक्त हो जाएगा, यह भारत प्रमाद से मुक्त हो जाएगा, ये भारत वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, और चरित्र का यहाँ पर गुणगान होने जाएगा, और राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसा हमारा जीवन हो जाएगा, हमारा आचरण हो जाएगा। तो राम जैसे महायोगी तपस्वी इस धरती पर जन्मे लगेंगे। ऐसे हो लाल पैदा, खेलें जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा वीरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन के खातिर अरे फांसी पे भी हंसा जे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हों लाल पैदा, ऐसे महान संतानों का जो सृजन होगा वो किससे होगा, योग से होगा। इसलिए जो नवयुक्त दंपति हैं, मेरे तो उन भाई बहनों में ज्यादा ही इच्छा है, मैं मिलना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सेमिनार करना चाहता हूं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या नई शादी हुई है। राष्ट्र को अगर सुरक्षित करना है, इस विश्व को सुरक्षित करना है, तो वैदिक सिविलाइजेशन की ओर पूरे विश्व को भाई बहनों हमें मोड़ना पड़ेगा, और बिना उसको करे तो इस राष्ट्र में भी शांति नहीं आ सकती है। हर व्यक्ति को, हर माँ बहन को सुरक्षा पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती है। ईमानदारों के लिए पुलिस होती है, बेईमान तो जो है एटीएम बॉक्स ले जाते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण की शिक्षा, इस मन के जो है इन दुर्भावनाओं को, विचारों को, दुर्वचनों को, इस गंदगी को साफ करने का एक ही सिद्धांत है, एक ही रास्ता है, वो योग से होकर जाता है, योग से। और योग को अगर हम धारण करें, वो है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, वो है महायोगी शिव का योग विज्ञान, वो है आदि गुरु शंकर का, महर्षि दयानंद सरस्वती का
जितने भी ये ऋषि मुनियों से लेकर गीता में जो वर्णन है वो सब योग में ही जीवन है। इसलिए आइए हम योग को धारण करें। 2 मिनट मेरे पास हैं आप लोगों से, क्योंकि अंत में 5 मिनट मेरे पास शेष रहे हैं और आप लोगों के कुछ प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। कुछ आप पूछना चाहें, क्योंकि काफी देर से आप भाई बहन मेरे से जुड़े हैं। बहुत आप लोगों का जो साधुवाद, क्योंकि अधिकतर वो भाई बहन आप मेरे से जुड़े हैं जो मेरे को अधिकतर जानते नहीं हैं। मैं स्वामी पुण्यदेव हूँ, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग प्रचारक विभाग से मैं जुड़ा हूँ। और आप लोगों का कोई छोटा सा प्रश्न है जो कम समय में पूरा हो सकता है, या कुछ अपना बात मेरे को कहना चाहते हैं, तो 2 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं। और आप मेरे से जुड़े हैं और इतना मौका दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि मैं ऐसे ही फेसबुक पर देख रहा था, मेरा जो है एक पेज है उत्तरा जो है नैनीताल विश्वविद्यालय से, क्योंकि विद्यालय के जो रेगुलर जो है योग कर की 21 जून विश्व योग दिवस के संदर्भ में ये कार्यक्रम चल रहा है। उनके जो योग विज्ञान के जो है विभागाध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर नवीन भट्ट जी ने यह पुरुषार्थ किया है, और मुझे भी सौभाग्य हुआ कि मैं आप युवाओं के बीच में, यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में अपनी बात रख सका। और आप किसी को कुछ कहना है तो जरूर आप 2 मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपसे विदा लूं। और मेरा फेसबुक है स्वामी पुण्यदेव, अंग्रेजी में आप सर्च करेंगे स्वामी पुण्यदेव नाम से मेरा फेसबुक नाम है। अंग्रेजी में सर्च करेंगे, फेसबुक पेज चलाता हूं मैं। और मेल आईडी मैंने इस लाइव चैट में ऊपर दिया ही है, punnyadev25march@gmail.com। आपको भी कोई बात करनी हो तो जरूर युवा साथी जितने भी योग से जुड़े हुए लोग हैं मेरे से बात कर सकते हैं। फिर आपसे मैं बात करता रहूंगा। और अलग अलग भाई अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, मैं देख लेता हूं। कुछ भाई कुछ कहना चाहते हैं। आनंद आर्या जी बात कर रहे हैं, बिरजेश जी, आप सभी भाई बहनों की मैं काफी संख्या में आप अभी फेसबुक लाइव पर मेरे से जुड़े हैं। आप सभी का आप सभी का साधुवाद, आपका सभी का धन्यवाद। और एक बात मैं अन्य अंत में ये कहना चाहूंगा, जो पतंजलि योगपीठ से अभी नहीं जुड़े हैं, जो है कुछ योग में पढ़ाई किए हुए हैं, ऐसे भाई भी बहन भी होंगे जो रोजगार तलाश रहे हैं। ऐसे भी हो सकते हैं आप लोगों में से जो रोजगार ढूंढ रहे हैं और परिवार को चलाने के लिए आगे की योजनाएं जिनके पास नहीं है। तो पतंजलि का एक डिपार्टमेंट है पतंजलि योग प्रचारक। तो इस विभाग में हम योग प्रचारकों की नियुक्ति करते हैं। तो योग प्रचारकों की नियुक्ति हम इसमें करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको आर्थिक सहायता भी करते हैं। तो योग ऐसे भाई बहन हमें इसमें चाहिए जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं। हमें कोई नौकरी करने वाले लोग नहीं चाहिए। जो ऐसे भाई बहन चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग मिल जाए और मैं गांव गांव शहर शहर जाकर एक अपने जिले में, केवल क्योंकि एक जिले में 2 भाइयों की हम नियुक्त करते हैं, और पूरे 600 से अधिक हमारे योग प्रचारक भाई बहन पूरे देश में अभी सेवा दे रहे हैं योग प्रचारक के रूप में। उनको भी थोड़ा बहुत परिवार खर्च चलाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, रोटी पानी के लिए हम आर्थिक मदद करते हैं। तो ऐसे भाई बहन जो युवा, आप या आपके बीच आपके साथी कोई भी हो जो बेरोजगार हैं और योग कराना करना और योग की पद्धति को जानते हैं, और साथ ही साथ बोलने का थोड़ा बहुत सामर्थ्य है, लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं गांव गांव, पूरे पहाड़ से लेकर शहर से लेकर जहां पे भी आप रहते हैं, अगर आप योग प्रचारक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, योग प्रचारक हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो आप अपना बायोडाटा मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने यहाँ पर मैं टाइप भी करने जा रहा हूँ, punydev25march@puny पुण्य देव 25march@gmail.com पर आप मेरे को बायोडाटा अपना भेज सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, आप मितव्ययी जीवन जीने में रुचि रखते हैं। आप कहते हैं कि भाई मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे तो योग का स्वावलंबन की सेवा देनी है, और थोड़ा बहुत आर्थिक मदद अगर हमें मिल जाती है तो मेरे में परिवार का खर्चा चल जाए, ऐसा भाव रखने वाला जो भी भाई बहन है, तो मैंने मेल आईडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना मेल आईडी के साथ अपना फोन नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा, और जिससे कि क्योंकि नैनीताल यूनिवर्सिटी की ये साइट है,
फेसबुक आईडी है, तो युवा वहाँ से भी पास आउट होते हैं और जो पहाड़ों से लेकर शहरों से लेकर अपने जिले में योग प्रचारक के रूप में ये बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, समाज सेवा के, राष्ट्र सेवा के इस पतंजलि के यज्ञ से जुड़ना चाहते हैं, उनका भी हम आह्वान करते हैं। मेल आईडी मैंने आपको दे दी है। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान आपको आयुष प्रदान करे। मेरे फेसबुक आईडी से अगर आप जुड़ना चाहें तो मेरे विचारों से आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है तो जरूर आप मेरे से फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है, जैसे मैंने कहा, मैं आईडी पेज चलाता हूँ, स्वामी पुण्यदेव। अंग्रेजी में आप टाइप करेंगे स्वामी स्पेस पुण्य डॉट देव, ऐसा सर्च करेंगे तो मेरी प्रतिमा लगी है, उसके सहारे आप मेरे फेसबुक को लाइक कर सकते हैं और मैसेज के द्वारा आप कुछ कहना चाहें तो मेरे फेसबुक पर मैं एक्टिव रहता हूँ, इस सोशल मीडिया का प्रयोग करता हूँ, उसके द्वारा आप मेरे से जुड़ पाएंगे। अंत में नैनीताल यूनिवर्सिटी के जो योगा विभाग के, योग विभाग के जो प्रथम आचार्य हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर नवीन भट्ट जी, उनसे मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन वो योग से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन ही आप सभी विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जीने वाली यह भारत की पावनी परंपरा है। उन आदरणीय डॉक्टर नवीन भट्ट जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सभी युवकों का, जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को इतनी एकाग्रता से इतनी देर तक सुना है और सभी देशवासियों को धन्यवाद। वर्ल्ड योगा डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे योग की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आप पोस्ट कीजिए। लोगों का ध्यान अच्छे बातों की ओर आकर्षित करना है समाज सेवकों का। जैसे ही बातों का हम ध्यान आकर्षित करेंगे, जैसे विचार, जैसे दृश्य हमारे, जैसा संगीत हमारे आसपास गूंजेगा, जैसे दृश्य हमारे आसपास आएगा, वैसे ही व्यक्ति जीवन धारण कर लेता है। ये तो वैज्ञानिक ट्रूथ है। जैसा हम देखते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो भोगवादी दुनिया से हमें इस राष्ट्र को, इस विश्व को योगवादी विचारधारा से जोड़ना है। इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करते रहिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाकी ओम शांति शांति शांति। बाकी फिर मिलेंगे, फिर अवसर मिलेगा, तब तक के लिए नमस्ते। आप मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ जाइएगा और वहां से आपसे मेरी वार्तालाप होती रहेगी। आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति। फिर मिलेंगे। ओम शांति।